हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है मॉडर्न दिल्ली वर्सेस मॉडर्न इस्लामाबाद वर्सेस मॉडर्न ढाका। तो सारों के कैपिटल्स हैं। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि सारों के कैपिटल हैं और तीन जो है ना, दिल्ली, इस्लामाबाद और ढाका इनको देखने लगे। पहले शायद दिल्ली और इस्लामाबाद इस तरह देखा हुआ है कंपैरिजन। अब ये मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। दोस्तों, ये है इस्लामाबाद, जिसे हर पाकिस्तानी दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी मानता है। अब इस फैक्ट का सोर्स तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, ये शहर खूबसूरत तो है और ये शहर एक वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया है। इस्लामाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शहर जहाँ के बाशिंदे इस्लाम की शिक्षा पर चलते हैं। इतिहास की एक किताब के अनुसार इस शहर का नाम काजी अब्दुल रहमान अमृतसरी के द्वारा सुझाया गया था। ये शहर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर काम करता है। ये पाकिस्तान का 9th मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है, जो 1960s में नियोजित तरीके से बसाया गया। इससे पहले कराची को पाकिस्तान की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस शहर के डेवलपमेंट के दौरान रावलपिंडी को भी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस शहर को बनने में लगभग 7 साल का समय लगा, जिसको ग्रीक आर्किटेक्ट कॉन्स्टेंटिनोस अपोस्टोलू डोक्सियाडिस ने अपनी टीम के साथ डिजाइन किया। उसने इस शहर को 8 जोन्स में बांटा, जो अलग अलग पर्पस के डेडिकेटेड थे, जिनमें रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल थे। इस्लामाबाद को यहाँ के शहरी जीवन और जंगल के अद्भुत और खूबसूरत समागम की वजह से जाना जाता है। यहाँ पार्क से लेकर जंगल और खूबसूरत व्यू पॉइंट मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे फैजल मॉस्क के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी शहर का है। ये शहर 20 यूनिवर्सिटीज और ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का घर है। साथ ही इसे पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। मरगला पहाड़ियों की तलहटी में ये शहर 220 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। इस्लामाबाद का पूरा मेट्रो एरिया लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। अंतिम बार यहाँ 2023 में जनगणना की गई, जिसमें यहाँ की आबादी लगभग 11,08,000 के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यहाँ तकरीबन 2600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। भाषाओं की बात करें तो 2017 की जनगणना में यहाँ की आबादी का लगभग 50% हिस्सा पंजाबी बोलता पाया गया। वही 18% पश्तो, 12% उर्दू और 6% हिंदको बोली जाती है। शिक्षा की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला शहर भी इस्लामाबाद ही है, जो 88% जनसंख्या के आसपास साक्षरता दर रखता है। धर्म के आधार पर जनसांख्यिकी को देखें तो सबसे अधिक आबादी यहाँ इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों की है। इसके बाद 4.25% के आसपास लोग क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत को मानते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद GDP का 1% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, जिसे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सचेंज का डेली टर्नओवर लगभग $1 मिलियन के आसपास है। 2010 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिहाज से इस्लामाबाद एक परफेक्ट शहर है। यहाँ पर एनवायरनमेंट, बिजली, पानी और वर्कफोर्स आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही सर्विस सेक्टर में ये शहर बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ठीक माना जाता है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ इस शहर में काफी ज्यादा हुई है। यहाँ पे 2 IT पार्क भी बनाए गए हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ 2018 में एक नया एयरपोर्ट इनोग्रेट किया गया, जो 19 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये शहर दुनिया के कई बड़े देशों तक सीधी फ्लाइट सर्विस प्रदान करता है। रोड्स की बात करें तो शहर में साफ सुथरे और चौड़े रोड्स मौजूद हैं। दूसरे शहरों तक जाने के लिए नेशनल हाईवे और डेडिकेटेड मेट्रो सेवाएं उपलब्ध हैं। इस्लामाबाद से रावलपिंडी के बीच बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है, जो इस बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया को सर्व करता है। यहाँ का M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पेशावर से, M2 मोटरवे लाहौर से जोड़ता है, जहाँ हर दिन 50,000 व्हीकल्स गुजरते हैं। बांग्लादेश कैपिटल ढाका। दोस्तों, ये है ढाका शहर। नेपाल से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंगा के किनारे पर बसा बांग्लादेश का एक इम्पोर्टेंट शहर। ये शहर बांग्लादेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है। आज की वीडियो में शहर के इतिहास से लेकर वर्तमान में ये शहर किस मुकाम पर खड़ा है, इसकी चर्चा करेंगे।
एक्सप्लोर वायरस के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका शहर पूरी दुनिया की लार्जेस्ट बंगाली स्पीकिंग सिटी है। ये दुनिया की 8वीं लार्जेस्ट और 10 मिलियन की ह्यूज पॉपुलेशन के साथ दुनिया की 6ठी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। ढाका साउथ एशिया में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। वैसे तो ये शहर पहली सदी की शुरुआत में ही बस गया था, लेकिन अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में 17वीं शताब्दी में ये शहर मुगलों की बंगाल प्रोविंस की आर्थिक राजधानी बना रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस शहर के अंदर बेइंतहा डेवलपमेंट देखने को मिला। अंग्रेजों ने पहली बार शहर में रेल लाइनें, बिजली के कनेक्शन, वाटर सप्लाई, वेस्टर्न एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज लाकर इसको मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल के खत्म हो जाने के बाद इसको ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी बना दिया गया, लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ये शहर इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की राजधानी बना दिया गया। आज के समय में बांग्लादेश गवर्नमेंट सीट होने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों और एजुकेशन सेंटर्स के साथ ढाका एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभरा है। पूरी बांग्लादेशी इकोनॉमी की कमाई का 35% हिस्सा अकेले इस शहर से आता है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 750 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये शहर अपने बंगाली त्योहारों, इनके लाजवाब खानों और रंग बिरंगी कश्ती और ऑटो रिक्शा की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर के लिए भी पॉपुलर है। आइए अब जानते हैं ढाका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे दुनिया की दूसरी सिटीज से अलग बनाते हैं। इस शहर का यातायात 4 लाख ऑटो रिक्शा और बाइक साइकिल रिक्शा पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से इसको दुनिया की रिक्शा कैपिटल कहा जाता है। ढाका को दुनिया की ट्रैफिक जैम सिटी भी कहा जाता है। 2011 की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हर रोज 7 घंटे जाम लगा रहता है। ढाका के लोग क्रिकेट के पुजारी माने जाते हैं। ढाका शहर में ही नेशनल लेवल का स्टेडियम मौजूद है और बांग्लादेश की टीम में खेलने वाले खिलाड़ी ढाका में ही रहते हैं। यहाँ के हर एक गली, मोहल्ले और सोसाइटी में आपको क्रिकेट टीमें देखने को मिल जाएंगी। ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क भी कहा जाता है, जिसमें कई मस्जिदें सैकड़ों सालों पुरानी हैं। वैसे तो ढाका में बंगाली और इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन इस शहर में एक ऐसी मार्केट है जिसको हिंदू स्ट्रीट कहा जाता है, जहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स के मार्केट्स, ज्वेलरी और इंडियन क्लासिक चीजें देखने को मिलेंगी। कई थ्योरी दी जाती हैं कि इस शहर का नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तारकेश्वरी देवी मंदिर की वजह से इस शहर को ढाका कहा जाता है, और कुछ का मानना है कि ढाका में लाखों की संख्या में ढाका नाम का पेड़ पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम ढाका पड़ा। अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉमेंट करके बताइए इसका नाम ढाका कैसे पड़ा होगा। अब बात करते हैं ढाका में घूमने की जगहों के बारे में। लाल बाग फोर्ट 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इसको मुगल सूबेदार आजम शाह द्वारा साल 1678 में बनाना शुरू किया गया। इसके आसपास आप इस शहर का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। ये किला ओल्ड ढाका सिटी की मेजर अट्रैक्शंस में से एक है। अगला है बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम। इस म्यूजियम में ढाका शहर कब बसा इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ढाका और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें भी रखी हैं जो बांग्लादेश लिबरेशन के समय मीठी और कड़वी यादों का आईना बनी हुई हैं। नंबर 3 पर है ढाकेश्वरी टेम्पल। हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इस शहर का ढाकेश्वरी टेम्पल इसलिए खास है क्योंकि बंगालियों का सबसे मशहूर त्योहार दुर्गा पूजा को यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर को देखने भारत और म्यांमार से काफी लोग आते हैं। इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये है नई दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 12 दिसंबर 1911 को इस शहर को बनाया गया, जो कोलकाता के बाद भारत की नई राजधानी बना। नई दिल्ली आज 42.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाल कर देखें तो यहाँ 5900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वैसे तो सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को ही लोग भारत की राजधानी मानते हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की 89% आबादी पढ़ी लिखी है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इंस्टीट्यूशनल कामों में यहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 89% के आसपास ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई और 2% के आसपास सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दिल्ली की अधिकांश कामकाजी आबादी व्यापार, वित्त, सार्वजनिक प्रशासन, पेशेवर सेवाओं और विभिन्न सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। दरअसल कई सदियों से पुरानी दिल्ली उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रही है।
90 के दशक से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में काम कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ मशीनी उद्योगों का काफी बढ़ता चलन देखा गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी कई चीजें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चली गई। दिल्ली लंबे समय से हाथ की कारीगरी की वजह से भी जाना जाता है, जैसे हाथी के दांतों की नक्काशी और पेंटिंग। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग और थोक व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाया है। ये शहर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कई संस्थानों का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है। दिल्ली कई सारी बड़ी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज का घर है। ये शहर लंबे समय से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक प्रमुख वितरण केंद्र के रूप में काम करता रहा है, जिसमें व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर से होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। नई दिल्ली में सड़कों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। दिल्ली शहर सभी राज्यों और आसपास के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली से होकर गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को अंबाला से, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली को मुंबई से और नेशनल हाईवे 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ते हैं। नई दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। दिन के समय में नई दिल्ली की सड़कें बहुत ही भीड़ भरी होती हैं और इस समय प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा हो जाता है। नई दिल्ली में कई ब्रिज और फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को घटाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी काफी बड़ा है और ये शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का सबसे फास्ट साधन है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित और साफ यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयरवेज और रेलवेज भी यहाँ के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो नई दिल्ली को अन्य शहरों और देश के भीतर और बाहर जोड़ते हैं। इससे लोगों को विभिन्न विकल्पों का लाभ मिलता है और यात्रा करने में सुविधा होती है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई देशों से इसे जोड़ता है। ये हवाई अड्डा देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक है। आपको राजधानी दिल्ली कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट टाइम हमने ना पहले वरना नॉर्मली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कुछ कंपैरिजन होता था, आज 3 कंट्रीज का है। और देखा जाए अगर आप देखे जाए साइज के लिहाज से तो दिल्ली सबसे बड़ा है, उसके बाद ढाका आता है और ढाका में कितनी टॉल बिल्डिंग्स हैं, ये देख के काफी हैरान हुई। और मतलब बट ये है कि वो कह रहे थे कि उधर ओवर क्राउड है और उनका जो ट्रैफिक जैम है वो एवरेज 7 घंटे रहता है। और ये मैंने भी देखा कुछ ना वीडियोस में, उनके ना जो बसेस होती है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी जुड़ी रहती है और इवन उनके साथ ना वो स्क्रैचेस इतने पड़े हुए बसेस के साथ, हाँ, कि उधर कोई माइंड नहीं करता। इतना रश है, इतना रश है, कितना वैसे बुरा हाल होता होगा। ट्रैफिक का उधर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। सफर करना वाकई लोग बाकी रह गया इस्लामाबाद साइज में इन दोनों से छोटा है और आप कह लो जीडीपी में भी छोटा है। अभी देखो 1% है टोटल हमारी पाकिस्तान की जीडीपी का। और अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो आई गेस 88 था, 88 पाकिस्तान का था और 89 उनका था न्यू दिल्ली का। और ढाका का बताया नहीं, ढाका का नहीं बताया। बट ये है कि तीनों जो कैपिटल्स में वो घूमने के लिए काफी जगह है। स्ट्रीट फूड उनकी बड़ी अच्छी है, तीनों की अपनी अपनी है। ज्यादातर तो हमें इंडिया का पता है, जो दिल्ली का जो छोले भटूरे ये वो चीजें, जलेबी, मतलब बांग्लादेश का थोड़ा डिफरेंट है। दिल्ली और इस्लामाबाद का कह लो को वो ज्यादा हमें चीजें जो हैं वो पता थी, और जो ढाका था वो हमारे लिए आज न्यू था। काफी अच्छी इन्फॉर्मेटिव। यार वैसे ना मेरे माइंड में एक और वीडियो है, मेट्रो देखते हैं। आई डोंट नो, मेट्रो शायद उसमें नहीं है, ढाका में नहीं है। नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है। सॉरी, मेट्रो है वो पिंडी में है। नहीं मेट्रो मतलब ऑरेंज लाइन जिस तरह हमारी लाहौर में है ना, इधर ट्रेन नहीं है, बस है वो मेट्रो बस। बट इंडिया के तो ऑलमोस्ट सब डेवलप्ड सिटीज में है। वैसे इस्लामाबाद में भी जो है यार होनी चाहिए। बल्कि हमारे जो फाइनेंशियल कैपिटल इस्लामाबाद कराची, उसमें भी नहीं है। सिर्फ जो इस्लामाबाद है ना वो बहुत ज्यादा चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और पॉपुलेशन जो है वो कम है, 11 लाख। इसलिए वहाँ पे नीड नहीं है। उसको जरा उन्होंने साफ ओपन रखा हुआ है, लेकिन वो महंगा बहुत ज्यादा है। बताया मैंने, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा उधर है, लेकिन बहुत ज्यादा पीसफुल है। और जो भी हमने ढाका, हाँ, दिल्ली और इस्लामाबाद देखा ना, उनमें वीडियोस में भी देख के पता चल रहा है कि जो ज्यादा पीसफुल सा लग रहा था ना, इतना कंजेस्टेड भी नहीं था, रश वगैरह भी नहीं था, वो इस्लामाबाद है ना। तो बहुत जबरदस्त रही वीडियो। आई होप आप लोगों का रिएक्शन पसंद है, आप साथ आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।